मेरा नाम कपिल कौशिक है। मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ और नेचुरोपैथी और मसाज थेरेपी मैं लोगों का इससे इलाज करता हूँ और लगभग मेरे को 23 साल हुए हैं इस फील्ड के अंदर इस चीज़ से इलाज करते हुए। मसाज थेरेपी से हम इलाज करते हैं, जो मुख्य थेरेपी है हमारी। दवाई से पहले हम मसाज थेरेपी से लोगों को कई बीमारियों से मुक्त कर देते हैं, जिससे वो अपना कार्य आराम से कर सकें और अपने शरीर को काम में ले सकें। जैसे आप वर्क नहीं कर पा रहे हैं, आपके हाथ पैरों में दर्द रहता है, उसको हम मसाज थेरेपी से पहले कवर कर लेते हैं, जिससे वो व्यक्ति अपना काम धंधा कर पाए। और हम आपको बताने आए हैं, आज हमारा टॉपिक है कि हम क्यों बीमार हो रहे हैं, क्यों छोटी छोटी बीमारियों से हम परेशान हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप अपने 23 साल के एक्सपीरियंस से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी बीमारियों के लक्षण, जो हमें बीमारियाँ हो रही हैं, जैसे आपका पेट दर्द करना, कमर में दर्द रहना, हेडेक होना और जोड़ों में दर्द होना, ये बीमारियों के कारण क्या हैं और इनका निदान क्या किया जा सकता है, तो हम आपको बताएंगे। आपका बीमारी का कारण, कोई भी बीमारी होती है, जैसे आपकी बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, आपको गोड़ों में दर्द हो गया, आपकी पैरों में, हाथ पैरों में दर्द रहना, आप ज़्यादा थक जाते हैं, जल्दी थक जाना, इसका इस कारण से हो रहा है। किस कारण से हो रहा है इसको मैं बता रहा हूँ। आपके पेट का, ये पेट का कारण है। पेट आपका गड़बड़ कर रहा है। आपका गड़बड़ क्यों हो रहा है पेट? हम भूखे रह रहे हैं, या तो हम सही टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, टाइम से हम जग भी नहीं रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं। कई कारण हो सकते हैं उसको हम कैसे सही करें, इसका निदान मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, खाली पेट नहीं रहना है, सुबह सही टाइम पे नाश्ता लेना है, 8 बजे 12 बजे खाना खाना है, 4 बजे फिर नाश्ता लेना है, फिर 8 बजे खाना खाना है। मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैंने आज तक लोगों को जितना देखा है उतना मैंने आज समझा है कि हमारा पेट खाली होने से सारी बीमारियां होती हैं। आपको पता नहीं है, आप जानते नहीं हो, पेट खाली होने से हम भारी वर्क करते हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, किक मार रहे हैं, औरतें घर में झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही हैं, बाल्टी उठा रही है। ये सारे कारण हैं हमारे बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं, हम भूखे पेट रह के काम करके। समझ गए? आपको समझना पड़ेगा इस बात को। अगर आपने नहीं समझा तो बहुत देर हो जाएगी। आपको समझना पड़ेगा कि हम बीमारियों से कैसे बचें। हम बीमारियों से जब बच सकते हैं जब हम खाली पेट नहीं रहें। सुबह 8 बजे आपको नाश्ता लेना है, बहुत ज़रूरी है। 12 से 1 के बीच में खाना खाना है, ज़रूरी है। आज 4 बजे कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता ले लिया, जिससे आपका शरीर को रस मिलता रहे, पेट्रोल मिलता रहे। भूखे पेट रहने का मतलब ये नहीं है कि आप भूखे पेट रहने से आपको प्रॉब्लमें तो हो रही हैं। वो भूखे पेट रहने का मतलब ये भी है कि आपने खा लिया, हमने खाया है, बहुत खाया है, परंतु आपने क्या पोषक तत्व खाए? पोषक तत्व जो अपने शरीर को चलाते हैं वो आपने खाए? नहीं खाए। तो वो पोषक तत्वों को खाना जरूरी है। आपके पोषक तत्व आपके शरीर में जाएंगे, जब भी आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपको शरीर को ताकत मिलेगी और कई फायदे होंगे। अब आप पोषक तत्व का मतलब क्या समझ रहे हैं कि आप प्रोटीन लें, विटामिन्स लें, मिनरल्स लें, ये आपको बहुत ज़रूरी है। तो उन जो अपन खाए हैं, क्या उनमें पोषक तत्व थे? नहीं थे। क्या हमने लिक्विड ही लिया? लिक्विड लेने से आपके पोषक तत्व थोड़ा सा गए। भूखे पेट रहने से मतलब ये भी है कि आप लिक्विड लिया, आपने जूस पी लिया, आपने कुछ भी लिक्विड लिया, उससे पेट नहीं भरता। आपको आहार के रूप में आंतों को काम करने के लिए कुछ लेना पड़ेगा। रात की बासी रोटी खा सकते हैं, 2 रोटी, ठीक है। रात का गर्म किया हुआ दूध ले सकते हैं आप, वो आपको फायदा करेगा। अगर आपने गर्म करके वो दूध पिया तो आपको नुकसान होगा। वो पित्त बनाएगा, वात बनाएगा। आप वात का मतलब समझते हैं? आप पित्त का मतलब समझते हैं? नहीं समझते। पित्त एसिडिटी, खट्टी मीठी डकारें आना,
वात का मतलब है गैस बनना। गैस अपने शरीर में डाइवर्ट होती है। जो भी दर्द होता है, कभी इस कंधे में दर्द हो रहा है, कभी इस कंधे में दर्द हो रहा है, कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी सिर में दर्द हो रहा है, ये गैस का कारण है। इसे कहते हैं वात रोग। समझ गए? वात में पैरालिसिस आता है, वात में आपका हार्ट अटैक आता है, वात में आपकी सारी बीमारियां आती हैं। वात की गैस की वजह से ही बीपी होता है, गैस की वजह से ही आपका थायराइड बढ़ रहा है। आपको पता है? नहीं पता। तो आप अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए आपका पेट सही होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक घरेलू उपाय बता रहा हूँ, जो अब तक आपने खाया पिया कोई बात नहीं, अब आगे के लिए हम एक नया स्टार्ट कर सकते हैं, नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। हम कैसे स्वस्थ रहें, एक छोटा सा उपाय जो घरेलू उपाय है, जो पुराने टाइम में हमारी दादी, अम्मा, नानी, दादा, दादी ये दिया करते थे, उसको आप लेना चालू करें। एक छोटा सा उपाय है, छोटा सा उपाय बता दूं। 1 चम्मच मेथी दाना, ना पीसना है, ना भिगोना है, ना कुछ और करना है, कुछ नहीं करना है। डिब्बे से निकाला, 1 चम्मच हथेली पे लिया, एक चुटकी नमक उसमें डाला, मुंह में डाला, पानी से निगल जाना है। सुबह ये कब करना है? जब आप फ्रेश होके आ जाएं। कुछ नहीं करना है, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चुटकी नमक के साथ निगलना है। चबाना नहीं है, पीसना नहीं है, भिगोना नहीं है। मैं 3 बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें और इसको आराम से ले सकें। अतः आप लोगों से विनती है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं। आप इसको लें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। हमारे को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।